आत्मकथ्य पठन सामग्री और भावार्थ चैप्टर 4 क्लास 10 हिंदी। पाठ की रूपरेखा। मुंशी प्रेमचंद के संपादन में निकलने वाली तत्कालीन पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक हेतु सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद से भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। लोगों के कहने पर भी वे आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आता था जिसे वे दूसरों के सामने रख सकें। इसी असहमति के तर्क विचार से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। ये कविता पहली बार वर्ष 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है। कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इसमें स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है, जिसमें ऐसा कुछ भी महान एवं रोचक नहीं है जिससे लोग प्रेरित हों और सुख प्राप्त कर सकें। ये दृष्टिकोण महान कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करता है। कवि परिचय। हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। इनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 8 वर्ष की आयु में उनकी आंखों के समक्ष उनके माता पिता व बड़े भाई का निधन हो गया। इन सभी कष्टों को झेलते हुए वे काव्य रचना करने लगे। काव्यांश 1। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। भावार्थ। कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझा कर गिर रही है, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास कराते हैं। मेरा ये जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे ये कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है उसे मैं सबके सामने कह डालूं, क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा मन तो खाली गागर के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भावों से खाली नहीं है और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो, अर्थात ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। काव्यांश 2। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिटा कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। भावार्थ। कवि कहता है कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छलकपटपूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें बताऊं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थीं। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहता है कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। काव्यांश 3। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथिया बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ,
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। भावार्थ। भावार्थ। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके लालिमायुक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो, अर्थात ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी। मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित है सको, इसलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ कर देखना चाहते हो? मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ? मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे? मेरा दैख इस समय शांत है, वह अभी थककर सोया है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।